हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल की जो ड्राफ्ट आंसर की है उसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि जिसका आगे टीजीटी का एग्ज़ाम है या फिर पीजीटी के और एग्ज़ाम रहते हैं उनके लिए आपको जनरल पेपर कैसा आएगा ये भी मिल जाएगा। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जिसका पेपर है उन्हें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट जो है किस लेवल तक का पीजीटी में पूछा गया था। ओके, चलिए सबसे पहले हम रीजनिंग को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी टायर्स आर बाइक एंड कार बोथ। मतलब कौन सा है जो टायर भी है, बाइक भी है और कार भी है, मतलब जो तीनों में आए। तो तीनों में जो आ रहा है वो है नंबर 4। तो 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला था 7 शिक्षकों का एक समूह बनाया गया है, या तो T1 या T2 को T5 के साथ चुना जाना चाहिए, T4 और T7 को साथ में नहीं चुना जा सकता, या तो T3 या T6 को T7 के साथ चुना जाना चाहिए था। तो इसमें से ये बताना था कि कौन सा जो है एक ग्रुप बन सकता है। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, सारी कंडीशंस को आप एक साथ लिखते चलिए। जैसे ये था T1 या T2, या तो T1 आ सकता है या T2 आ सकता है, और इसके साथ क्या चुना जाएगा, T5 चुना जाएगा। ठीक है, जहां पर भी T1 होगा वहां पर T5 भी हमें चुनना है। ठीक है, जहां पे T2 होगा वहां पर T5 चुनना है। ओके, तो अब फर्स्ट कंडीशन से अगर आप देखेंगे, फर्स्ट में T1 था तो T5 नहीं है, तो ये कैंसिल। इसमें T1 T5 था तो ये पॉसिबल था, इसमें T2 T5 था तो ये भी पॉसिबल था। दूसरी कंडीशन कहती है कि T4 तथा T7 को एक साथ नहीं चुना जा सकता, यानी कि जहां पर T4 T7 आए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है या तो T3 या T6 को, मतलब या तो T3 या T6 को T2 के साथ चुना जाना चाहिए। ओके, अब देखिए सेकंड में अगर आप देखेंगे तो T6 के साथ T2 को चुना गया है, तो ये पॉसिबल है। यहां पर T6 तो आया, हाँ T6 T2 के साथ आया, ये भी पॉसिबल है। अगला है या तो T7 या T5 को T6 के साथ चुना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किन्हें चुना जा सकता है। ओके, एक मिनट। अब लास्ट में इसने कह दिया कि T6 के साथ या तो T7 हो या T5, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखेंगे T7 के साथ T5 भी आ गया, T6 भी आ गया, तो दोनों पॉसिबल नहीं है, एक पॉसिबल था, तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, फोल्ड करके क्यूब बताना था कि कौन सा नहीं बन सकता। तो देखिए मैंने आपको इसमें पहले ही ट्रिक बताई थी, फर्स्ट से शुरू कीजिए और एक को स्किप करके वो उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे एक के बाद क्या आएगा, हम 4 को स्किप करेंगे तो ए के अपोजिट आ जाएगा 3। ठीक है, फिर दूसरी वाली लाइन में हमने 9 लिया, 9 के अपोजिट आ जाएगा 2। हमें लाइन में जो है इसमें चलना होता है एक एक नंबर को स्किप करते हुए। अब जो बच गए हैं 4 और 8 वो एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्या क्या बन सकता है, 4A और 8। देखिए 4A और 8, जब हमने कहा कि 4 और 8 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये वाला डाइस कैसे बन जाएगा, इसमें तो हम साइड में दे रखा है ये, जबकि होना क्या चाहिए था, 4 और 8 को अपोजिट होना चाहिए था, तो इसीलिए फर्स्ट वाला डाइस पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो 392, यहाँ पे 9 भी क्या है, 2 के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे साइड में दे रखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा है 9A4, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। A38, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें फिर आंसर बताना था। अच्छा, कौन सा क्यूब नहीं बन सकता है, ठीक है ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये जो है इसमें नहीं है पॉसिबल, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, वो है ओनली 3। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बताने थे इसमें। अब इसमें देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन है, RFTHAJCLKPMNTLVN। ओके, इसमें भी कोई ना कोई, मतलब 3 में जो है लॉजिक सेम रहा होगा और फोर्थ में जो है ये चेंज हुआ होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर KPMN हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस आपको चेक करना होता है, या तो फर्स्ट को फर्स्ट वाले से चेक करते हैं या फर्स्ट को लास्ट वाले से चेक करते हैं, इसी तरीके से जो है इसमें लॉजिक लगता है। ठीक, तो इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो था सीक्वेंस बतानी थी, तो इसमें हो जाएगी 4 1 3 2 5 सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके का पूछा गया था, इसमें भी लॉजिक बताना था, जो अलग लॉजिक जिसमें अप्लाई हुआ है वो बताना था। तो 83 121 यहाँ पर जो है 53 88 47 121 ये जो है सेम हो जाएंगे, और जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा 79 172। ओके, चलिए अब एक पेपर को कट करके बताना था कि जब हम उसको ओपन करेंगे वापस से वो किस तरीके का हमें दिखाई देगा, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, A + B मीन्स A क्या है, फादर है B का, और A - B मीन्स A इज सन ऑफ B। तो यहाँ पे हमें बताना था कि जो
एन इज ग्रांड सन ऑफ क्यू, किससे बनेगा? तो एन माइनस क्यू से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन माइनस एम का मतलब क्या है कि एन जो है वो सन है किसका? एम का, और एम माइनस क्यू की एम जो है वो सन है क्यू का। तो यहां से पता चल रहा है कि एन जो है वो ग्रैंड सन है क्यू का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। आगे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ डब्ल्यू के हैं, कोई भी जे डब्ल्यू नहीं है, कुछ जे डब्ल्यू है, कुछ के जे नहीं है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा अनुसरण जो है करता है, तो केवल 2 जो है यहाँ पे अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी कोई ना कोई रूल लगा के हमें बताना था कि किस तरीके से 98 बन सकता है। अब इसमें देखिए कैसे पॉसिबल है 98 बनना। 49, एक मिनट, कुछ इस तरीके से अगर होता, अगर मैं एट द रेट को मानूं प्लस का साइन, प्लस का नहीं मल्टीप्लाई का साइन मान के देखते हैं कि एट द रेट को मैं मल्टीप्लाइंग साइन मान रही हूं और जो हैश है उसको मैं डिवाइड का साइन मान रही हूं। नहीं, उससे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 26 यहाँ आ जाएगा, फिर कट नहीं हुआ। ओके, 49 एट द रेट को अगर हम माने मल्टीप्लाई का साइन और हैश को हम माने अगर, नॉट पॉसिबल। ओके, इसमें हम एट द रेट को जो है डिवाइड ही मान लेते हैं, ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई 26। तो यहाँ से 13 दूनी 26 कट करेगा और ये आ जाएगा 98। इसी तरीके से इसमें करना था 46 डिवाइड बाय 23 और मल्टीप्लाई में 3, तो 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला देखिए, श्वेता जो है उत्तर पूर्व की तरफ देख रही है, वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री से घूम जाती है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री पुनः घूम जाती है, तो वह किस दिशा की ओर देख रही है, ये इसमें बताना था। इसमें देखिए अब वामावर्त दिशा यानी कि देखिए मान लीजिए कहाँ पर देख रही है, वह उत्तर पूर्व, कुछ इस डायरेक्शन में वो देख रही है, और यहाँ से 45 डिग्री क्या घूम रही है, वो वामावर्त दिशा में, यानी कि यहाँ से अब वो किस पोजीशन पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी वामावर्त दिशा में 45 डिग्री जब घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई उत्तर दिशा में। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है फिर से, तो यहाँ पर आके ये बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 और 45 यहाँ पे आ जाएगा 135, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अगला भी देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इजी ही क्वेश्चन थे ये। पूनम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, आरंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु से दूरी बतानी थी, तो 52 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। वही फिर इसमें भी जो था 90 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग जो था दिया गया था कि वो दक्षिणावर्त दिशा, तो दक्षिणावर्त दिशा हमने बता दिया इस तरीके से होगी और वामावर्त इस तरीके से होगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें बताना था जो डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, जो नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बी सी डी ई एफ जा रहा है, फिर सी डी को स्किप करके ई आ गया, एफ को स्किप करके जी आ गया, एच को स्किप करके आई, जे को स्किप करके के, फिर थर्ड को हमने चेक किया तो डी ई एफ, यानी कि 2 नंबर्स को हमने स्किप किया है, ई एफ जी, देन एच आई को स्किप करके यहाँ पे जे आना था, तो इसीलिए डी जी आई एम इसमें बिलोंग नहीं करता, मतलब अलग है इनमें। 5 कारों की तुलना की गई है। ये कह रहा है कि ए का मूल्य जो है वो सबसे न्यूनतम है, कोई भी 2 कारों का जो मूल्य है वो सेम नहीं है। जे का मूल्य, जो जे का मूल्य है वो टी और एल तथा एम से कम है, यानी कि टी और एल एम जो है इनसे ज़्यादा की है, ओके। ना ही टी ना ही एल का मूल्य अधिकतम है। अब ना टी का अधिकतम है ना एल का अधिकतम, तो सबसे अधिकतम किसका है, एम का है। टी का मूल्य एल से कम है, टी का जो मूल्य है वो एल से कम है, और एम का तो है ही सबसे ज़्यादा। तो कितनी कारों का मूल्य है जो कि एल से कम है, तो एल से कम अब जे भी हो जाएगा यहाँ पे और ए भी हो जाएगा। तो एल से कम कितनी कार होगी, टी जे ए हो गई, तो 3 कारों का हो जाएगा, ठीक है। अगला भी देखिए पेयर बनाना था, इसमें रिलेटेड लेटर पेयर, तो वही इसमें डिफरेंस वो देखते हैं कि फर्स्ट का जैसे यहाँ से लास्ट से चेक कर लीजिएगा, इसका यहाँ से होगा, क्योंकि जो आसपास दिखाई दे ना वो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सिमिलर होगा वो होगा एल एन जे पी वाला, ठीक है। चलिए इसमें देखिए बताना था कि कौन सा जो है यहाँ पर सेम लॉजिक रूल को फॉलो करेगा, तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। ओके, सभी बिल्ली सुंदर हैं, क्या कह रहा है कि जितनी भी बिल्ली हैं वो क्या हैं, सारी की सारी सुंदर है, और कोई भी मोर बिल्ली नहीं है। तो मोर तो अलग ही दे दिया क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं दिया। फिर कह रहा है कि सभी सुंदर बिल्ली हैं, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सभी बिल्ली तो सुंदर है लेकिन कुछ सुंदर बिल्ली हो सकती हैं लेकिन सभी नहीं हो सकती। सभी मोर सुंदर हैं, ये भी नहीं कहा इसमें, और सभी बिल्ली मोर हैं नहीं, क्योंकि कोई भी मोर बिल्ली नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है,
ठीक है। अगला इसमें देखिए रोंग बताना था जो इस सीरीज में ना आता हो, तो अगेन वही चेक कीजिए आप। या तो फर्स्ट का फर्स्ट से चेक करते जाइए, जैसे MNOP आ गया, देन QRS आ गया, TUVWXY, ठीक है, फिर OP, ओके, इसमें KLO, हाँ, इसमें डिक्रीज होके चल रहा है, एक में इंक्रीज होके चल रहा है, एक में डिक्रीज होके चल रहा है, कुछ इस तरीके की इसमें बनेगी। तो VCEC जो है इसमें सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करें ना, तो आपको जैसे ही सीट मिलती है आप ABCD उस पर लिख लीजिएगा, उनकी नंबरिंग साथ में लिख लीजिएगा। जब आप नंबरिंग लिख लेते हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे रूल्स जो होते हैं ना, लॉजिक होते हैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज के, वो आपको ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर आपको टाइम नहीं लगेगा इनको करने में, ठीक। तो आगे था ग्रेस्प को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मोंट को ऐसे और ट्रिपी को इसमें। देखिए इसमें क्या किया गया इस क्वेश्चन में, ग्रेस्प को मतलब इसको आगे और पीछे दोनों से जो जो कोड बन सकता था वो लिखा गया है, और किसी का आगे वाला कोड लिखा गया है, किसी का पीछे वाला कोड लिखा गया है, और ये भी सीक्वेंस में नहीं लिखा गया कि जी का कोड लिख लिया गया हो, ठीक है। तो वो सारे कोड आपको देखने थे, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आगे और पीछे वाली सीरीज दोनों लिख लेना उसमें, ठीक है। जो रिवर्स में बन रही है या जो सीधे तरीके से बन रही है, उससे आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिपी जो हो जाएगा इस कोड लैंग्वेज में, ये हो जाएगा 2111897, ठीक है। आरा बढ़ई चाकू बावर्ची हो जाएगा। अगला देखिए शब्बीर अली फुटबॉल से, मोहम्मद अब्बास बॉक्सिंग से। स्पोर्ट्स से करेक्ट बताना था, तो शब्बीर अली फुटबॉल ये सही हो जाएगा, ठीक है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी प्रथर वायुमंडल जो है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली में 1206 से 1210 के दौरान इन्होंने शासन किया। हु हैज बीन नेम्ड ICC मैन प्लेयर ऑफ मंथ फॉर मार्च 2021, तो भुवनेश्वर कुमार था। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन ने चुनाव अधिकरण के उन्मूलन से संबंधित है, तो संशोधन 19। MSF दर का भारत, ओके, इसमें से सही नहीं बताना है, तो दोनों ही जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अमीबा, प्रोटोजोआ, ब्रेड मोल्ड, कवक दोनों सही हैं, ओके। चंबल, बेतवा, गंडक ये तीनों ही ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। एक मिनट, सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। ये किताब किसने लिखी, किरण बेदी ने, ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन पूछी थी, तो V = U + AT हो जाएगा। आगे देखिए 1807 अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने पर मजबूर किया गया। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध इतने के दौरान जो था लड़ा गया था। तो इसमें से जो कथन सही है सिर्फ वो बताना था, तो यहां पे आंसर दिया गया है केवल 2। चलिए अगला देखिए व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज पाइथन 5। पाइथन 5 जिसे डेवलप किया DRDO ने, ये एयर टू एयर मिसाइल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन संबंध मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 329। दोराजी किला और जिंजूवाड़ा किला पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो गुजरात में है दोनों ही। मोहिनी अट्टम ये केरला से बिलोंग करता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह बड़े घुमावदार मोड़ बनाती है, इसको विसर्प बोला जाता है। अभिलेख जो है ये पत्थर पर लिखे जाते हैं। हु वॉन द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020, तो बांग्लादेश। और रेडिएशन यानी कि विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ओके। अगेन फिर देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बताना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे एंड देन माइनस करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। यहाँ पे बताना था कि कौन सा कथन है जो सही है, तो इसमें धारा के अनुकूल दिया था, धारा के प्रतिकूल दिया था। 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, तो स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 + 3 अगर 3 किलोमीटर ज़्यादा आ रही है तो 12 हो जाएगी, 9 - 3 6 हो जाएगी, तो केवल 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। एक थैले में इतने रुपए के सिक्के हैं, ये अनुपात दिया था और सिक्कों की कुल संख्या दी थी, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य पूछा गया था, तो 200 रुपये, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर बताना था इसका, तो वही इसमें ऐड करेंगे और फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 216 आ जाएगा। P + Q का रेशो दिया था, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और 3 - 2 1, तो 5:1 निकल जाएगा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना था, तो इनको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, जैसे 4 × 7 = 28 आएगा, 5 × 8 = 40 आएगा, 12 चौक 48 आएगा, और 13 चौक 52 आएगा, ठीक है। बट इसमें जो दोनों में कम हो जाएगा, 13 चौक 52, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, और इस वाले में कम आएगी 5/12 में,
तो फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आर की जो संख्या दी गई है वो S5 और S6 में जूतों की कुल संख्या, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद S1 और S8, S1 में जो संख्या है ये 780 है और 400, इन दोनों को ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये आर की वैल्यू बन जाएगी, फिर इन दोनों के मध्य का अंतर। ठीक है, S5 प्लस S6 को ऐड करके माइनस कर देना है S1 प्लस S8 में से, तो ये वैल्यू जो निकलेगी ये R की निकल जाएगी। फिर T की वैल्यू जो है ये S2, S4 और S5, इनके जूतों की औसत संख्या, इनकी इनको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। फिर R प्लस T का मान, ये R की वैल्यू आ जाएगी, ये T की, फिर R और T को ऐड करेंगे तो 600 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एडिशन करनी थी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3200 एंड 1250? तो इसमें एलसीएम और हाईएस्ट का प्रोडक्ट बताना था, यानी कि आप एलसीएम निकालिए, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो बताना था। तो यहाँ पे 2⁸ इंटू 5�6 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि ए का 87.5% ये है तो ए का 37.5% का मान बताना था, तो 306 हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल। ओके, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाता है ये। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। फिर कह रहा है कि लाभ राशि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि दे दी। फिर कह रहा है कि ए और ई के क्रय मूल्य, ठीक है, ए का जो क्रय मूल्य है वो हम ई को दे दें, यानी कि 100 की जगह हम 250 और 250 की जगह 100 कर दें, तो ई को 24% की हानि होगी। देखिए, ई का क्रय मूल्य 250 है और वो बेच रहा है 190 में, तो ये हमें बताना था कि उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी, और डी पर कमाया गया लाभ 25% है। ओके, इसमें से बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों ही जो थे इसमें सही थे, तो ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, यदि 4000 के प्रतिशत का के प्रतिशत 90 है तो के का मान बताना था, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे। ए एंड बी जो है एक साथ किसी काम को 10 दिन में करे, फिर बी और सी कर रहे हैं और सी कर रहा है 60 डेज में, तो वहां पर हमें ए की एफिशिएंसी निकाल के और टोटल वर्क को डिवाइड करना था, तो 30 डेज यहाँ पे सिंपल आंसर आ जाएगा। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और दी थी, तो सबसे लंबी छड़ का माप बताना था, लंबाई क्या होगी, तो वो 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अगला पाई चार्ट से रिलेटेड था। इसमें बताना था केंद्रीय कोण इतनी डिग्री का, यदि ई की खर्च की गई राशि इतनी और बी और एफ पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है, तो सिर्फ ओके सिंपल, ये ए और सी के खंडों द्वारा बनाया गया जो केंद्रीय कोण है वो 126 डिग्री है, ये पूछा था। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 360 आएगी। 1% की आप निकाल सकते हो, फिर 12 और 23 को ऐड करके उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 126 डिग्री निकलेगी, तो ये पॉइंट इसमें बिल्कुल सही था। यदि ई पर खर्च की गई राशि, यानी कि अगर 11% की वैल्यू 13,200 है, तो बी और एफ की, यानी कि एफ कितना था 10, यानी कि 40% की वैल्यू हमें इसमें निकालनी थी, तो ये इतनी आएगी, बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। सरफेस एरिया दिया था स्फीयर का, तो क्या होता है सरफेस एरिया, 4/r स्क्वायर होता है। जस्ट आपको इसके इक्वल रखना था, ये 5544 के डायमीटर यहाँ से निकाल देना था, तो 42 सेंटीमीटर इसका डायमीटर निकल जाएगा, क्योंकि पहले रेडियस निकलेगी r, ठीक है, 21 आएगी r इसमें, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, डायमीटर आ जाएगा। n इज ए 4 डिजिट नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो अगर आपको डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है तो हर एक ऑप्शन को रख के आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 2 को अगर आप करेंगे तो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन वैल्यू इसकी बतानी थी, तो 247/24 इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा। सबसे पहले आप डिवाइड को सोल्व कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व कीजिएगा, एंड देन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी दिया गया है। आर्टिकल सोल्ड हो रहा है 300 एट ए लॉस ऑफ 25%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस गेन 15%, तो 4600 हो जाएगा। ओके, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का था, तो 162 किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट आना था। फिर एसआई वाला सिंपल क्वेश्चन था, तो 9600 रुपये जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, रीअरेंज करना था 2 स्पीसीज ऑफ द कॉफी प्लांट, क्या हो जाएगा, 2 स्पीसीज ऑफ द कॉफी प्लांट, कॉफी अरेबिका एंड कैनिफोरा सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन, तो 4th ऑप्शन सही होगा। देन ए बेड ऑफ थ्रॉन्स, ये इसमें से इडियम फ्रेज बताना था, तो ए वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। द इंडियन टीम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिलेक्टेड ऑन द एंड ऑफ दिस मंथ, तो सिलेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ पोएम इज कॉल्ड एंथोलॉजी, 1 वर्ड था ये। 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, मिस्टेकन, कंकशन, क्रिएशन और टेम्पो लाइन, जो इसमें इनकरेक्टली है वो है टेम्पो लाइन। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, टू थ्रो ऑल प्लांट्स इन कंफ्यूजन।
लर्निंग टू आइडेंटिफाई बर्ड्स बाय देयर सॉन्ग इज सो मच फन एज पुटिंग देम साइड नो एरर, तो बाय देयर सॉन्ग इज सो में जो है एरर हो जाएगी। प्रीशियस का सिनोनिम बताना था तो वैल्यूएबल हो जाएगा। ओल्डर पीपल जो है यहाँ पे हो जाएगा ओल्डर पीपल फेस मैनी इशू। ओके, करेक्टली स्पेल्ड जो हो जाएगा रिटेंशन। असेंड मीन्स प्लंज, ऑपोजिट बताना था इसमें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रीअरेंज करना था तो PSRQ बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एरर फाइंड आउट करना है इसमें भी, तो कोई एरर नहीं थी, नो एरर हो जाएगी। ही वॉज सॉरी फॉर हिज मिसकंडक्ट विद द लेडी। द कंफर्ट द यंगस्टर शेयर विद हिम विल बी एन एडिशन एडवांटेज, तो एडेड एडवांटेज हो जाएगा। आगे पैसेज दिया गया था तो ये हो जाएगा व्हाट कैन द सुटेबल टाइटल फॉर द, तो व्हाट इज बायो ये। ठीक है, देन सेकंड में पूछा था ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्फर, तो कंसल्ट हो जाएगा यहाँ पे। कन्वर्जन इज केमिकल एनर्जी टू रेडिएंट एनर्जी हो जाएगा, एमिशन ऑफ दिस। ओके, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। चलिए अब आते हिंदी पे। अग्नि परीक्षा देना, कठिन जांच करना। सरल वाक्य बताना था, पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। तैराक में आक प्रत्यय हो जाएगा, दुबला में दू उपसर्ग हो जाएगा। दीपक का पर्यायवाची जो नहीं है वो हर्ष नहीं है। अहम, अहम होता है अहंकार और अहम होता है महत्वपूर्ण। जिसका समान दूसरा ना हो अद्वितीय। भिखारी को रोटी दो, संप्रदान कारक हो जाएगा। उड़ती खबर, अफवाह। मेरी अध्यापिका ने बीएड किया हुआ है, तो इसमें लाघव चिन्ह आएगा। बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली हो जाएगा। पुनरावलोकन, पुनः जमावलोकन। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है, विराम चिन्ह बताना है इसमें, तो इसमें पहले आएगा कॉमा और एंड देन पूर्ण विराम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो नौकरी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो वह भूख से तड़प रहा है। आगे फिर गद्यांश दिया था। ठीक है, तो इजी सा था ये, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं अटकने वाला। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, सिर्फ देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू बतानी थी इनकी, तो प्रोडक्ट करना मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो है किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा जो है मेंटेन की जाती है इन्फॉर्मेशन हर एक ब्लॉक की। फिर 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना था इसमें इसका, तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला सही। व्हाट इज द माइन्यूट वैल्यू इन द सब, मतलब सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू बतानी थी, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग। अब बैंकर एल्गोरिथम हमें पता है कौन सी है, डेडलॉक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीक टाइम, तो सीक टाइम कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम जो होती है डिस्क शेड्यूलिंग में हो जाएगी। ठीक है, और हाँ ठीक है, CPU शेड्यूलिंग कौन सी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट हो जाएगी, और पेज रिप्लेसमेंट लिस्ट रिसेंटली यूज हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन। ओके, गीगाबाइट, मेगाबाइट, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, योटा होती है, देन जेटा होती है। जेटा के बाद एक्सा, पेटा, गीगा, मेगाबाइट। ठीक है, तो याद रखिए ये जेटा से बड़ी योटा बाइट होती है। विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन CPU एंड द पेरिफेरल डिवाइस, तो इंटरफेस यूनिट बोलेंगे इसको। व्हाट इज थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम हो जाएगा। When bus grant equal to 1 in DRAM में transfer, then what function read line and write line perform, तो read line and write line act as a output line from DRAM में controller। ठीक है, Which translator is used to convert assembly language to machine language, तो assembler का यूज करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट बताना था इसका, -28 10 का, तो नेगेटिव था, तो MSB पे 1 हमें ऐड करना था। 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में 2's कॉम्प्लीमेंट बताना था, तो पहले हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, देन 1's कॉम्प्लीमेंट एंड देन 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, तो इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। विच वन ऑफ दीज नॉट ए कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक, तो जो डेडलॉक के लिए नहीं है कंडीशन वो है प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन नहीं नॉन प्रीएम्पशन होती है। ओके, तो प्रीएम्पशन हो जाएगी। व्हेन n बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन कोड, देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑपरेशन कंप्यूटर कैन परफॉर्म, तो 2n ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाटा इनपुट कमांड इन IO कमांड, तो इट कॉज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम 1 बिट ऑफ इट्स रजिस्टर टू बस। ओके, फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल है। मेमोरी एलोकेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये दोनों ही फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, देन अगेन मैच करना है इसमें, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बताना है, तो CPU आइडियल टाइम हो जाएगा। उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक मिनट, रिस्पॉन्स यूटिलाइजेशन, टाइम शेयरिंग,
गुड रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा और रियल टाइम में मीटिंग टाइम कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी 16 इंटू के 1 बिट रैम चिप आर नीडेड टू प्रोवाइड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 120K, तो 64 बिट। विच कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज ए नर्वस सिस्टम, तो कंट्रोल यूनिट एक्ट करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी थी कि क्या आएगी, तो 16, 62 एंड 16 आ जाएगी। ओके, गेट इन विच आउटपुट ऑफ लॉजिकल गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट आर हाई, तो ऑल इनपुट जब हाई होते हैं, एंड गेट होती है हाफ ऑफ बाइट। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ये कह रहा है कि हाफ ऑफ बाइट, तो किस क्या हो जाएगा, निबल हो जाएगा। ए फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट फॉलो द इनपुट व्हेन ट्रिगर्ड इज, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n सिलेक्ट इनपुट एंड m इनपुट लाइंस इन ए मल्टीप्लेक्सर, तो ये बताया हुआ मैंने आपको 2n इक्वल टू m हो जाएगा। यहाँ पे जितनी सिलेक्ट लाइन होंगी उसकी पावर में जो है, अगर मेरे पास 2 सिलेक्ट लाइन है तो मेरे पास इनपुट लाइन कितनी आएंगी, 2 यानी कि 4 हो जाएंगी। ठीक है। ओके, आगे देखिए, ये दिया गया था क्लॉक लगा है Q1 Q, तो ये ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन था, तो इसमें वैल्यू बतानी थी। अगर हमने Q1 Q0 1 0 0 लिया है, देन व्हाट द नेक्स्ट 3 वैल्यूज, तो नेक्स्ट 3 वैल्यू बतानी थी, तो 1 1 1 0 और 0 1 हो जाएंगी। यही लेते हैं ना, 0 0 लेते हैं, 0 1 लेते हैं, 1 0 लेते हैं और 1 1 लेते हैं, यही 3 वैल्यूज हम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। विच लॉजिकल गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट, तो नैंड और नोर गेट को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई इन द गिवन सर्किट, इसमें आउटपुट बतानी थी, तो बोथ 1 और 2 जो है इसकी आउटपुट आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करके देखनी पड़ेगी ना ए बी सी की, और फिर देन इसमें जो भी लगाया हुआ है गेट उसके अकॉर्डिंग। ओके, 3 पेज फिर हमें बताने थे, तो इसमें जो है टोटल 9 जो है क्या आएंगे, पेज फॉल्ट आएंगे, तो करवाई हुई है मैंने ये। ए लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट 1 इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर सेवरल आउटपुट, तो ये डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, जिसमें ए 1 इनपुट होती है और मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट एक हो तो वो मल्टीप्लेक्सर होगा। ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना था, तो ए बी प्लस ए सी यहाँ पे सही आ जाएगा। आगे है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ BCD फॉर्म में बतानी थी इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो ये हो जाएगी यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25.625, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पोस फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली मैक्स टर्म से बनता है और सम ऑफ प्रोडक्ट मिन टर्म से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCTL, यानी कि डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक हो जाएगा। ये लॉजिक फैमिली हमने लास्ट में की थी, मैंने बताया था आपको पूछा जा सकता है इनसे क्वेश्चन। Which one of the following is not a condition for process state transition from running state to wait state, तो it is lower priority process arrived. A decimal to binary coded encoder have 10 inputs and 4 outputs होती हैं। Okay, true about semaphore, तो it can be implemented using software and hardware, दोनों से तो both हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें डिस्क सिस्टम दिया है, 100 सिलेंडर दिए, तो टोटल बताने थे किसके अकॉर्डिंग, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी यूज्ड, तो 129 सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, कार्नेफ मैप का दिया था, सोल्व करके बताना था, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे सोल्व होगा। यहाँ पे अलग अलग एक एक का जो है हमें पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुपिंग जो होगी वो एक एक की होगी, तो वो आप करके देखिएगा, 5 जो है इसमें बन जाएंगे इस तरीके से। ए फ्री लिस्ट कंटेन 3 मेमोरी एरियाज ऑफ साइज नेक्स्ट 3 दिस, तो इसमें से जो बेस्ट सूट करेगी, मतलब इसमें साइज दिया है 6 KB, 15 KB और 12 KB, और फिर 3 प्रोसेस दिए हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई है कि उनकी मेमोरी इतनी है, तो कौन सी फिट हो जाएगी इसमें, बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग जो है तीनों फिट होंगी। ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन ट्रुथ टेबल हैविंग, अगर n वेरिएबल्स है, मान लीजिए 2 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी जो है उसमें रोज आएंगी, 2 4 आएंगी ना, 0 0 1 0 1 इस तरीके से, तो 2n हो जाएगा। ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन बतानी थी इसकी, तो 1011 मैंने आपको बताया था, पहले आप बाइनरी नंबर में इसको लिखिए, उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, जो एक्सोर गेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है चलता है, फर्स्ट वाली बिट हम सेम रखते हैं और बाकी को हम एक्सोर गेट के अकॉर्डिंग चेक करते जाते हैं। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द मशीन लैंग्वेज, तो इट इज इजियर टू मॉडिफाई, ये जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे। What is the rule of programming language are not followed, it gives syntax error देगा अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पे। इन ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। शॉर्टकट की बतानी स्टेप ओवर इन विजुअल बेसिक, तो F10 हो जाएगा। हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन OOP, तो बाय सेंडिंग मैसेज, मैसेज के द्वारा जो इंटरेक्ट करता है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर को हम मेजर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में। विच इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कंट्रोल नेम इन विजुअल बेसिक, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस का साइन आया है ना।
In OOP, when a new class created from an existing class during principle of inheritance, then new class is known as derived class बोलेंगे इसको. What is the relation between object and class in an OOP? तो object is instance of class. Third option. What does the form dot start position property represent in VB? तो it determine the initial position of the form. आगे देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच से बताने तो बोथ आर ट्रू. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, ये ठीक है. फीचर ऑफ नोट ए फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, तो केस सेंसिटिव नहीं होती है, केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव होती है. ओके, देन है विजुअल बेसिक टूल बार, ब्रेक ऑल विजुअल बेसिक टूल, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम या पोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रू बताना है ब्रेक ऑल विजुअल बेसिक टूल बार बटन से, तो ओनली सेकंड पोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो नॉन पोर्टेबिलिटी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सही नहीं, मतलब जो गुड एट्रीब्यूट नहीं है. कैसा होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? पोर्टेबल होना चाहिए, तभी वो अच्छी लैंग्वेज मानी जाएगी. ओके, तो नॉन पोर्टेबिलिटी नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर? तो एब्डक्शन नहीं होता, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे होते हैं ना OOP के फीचर. चलिए आगे, इसमें VB विद देयर फंक्शन दिया है. तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे इमीडिएट विंडो है, यानी कि इट गिव्स करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है, इमीडिएट विंडो है तो क्या देगा वो? करंट वैल्यू देगा वेरिएबल्स की. उसके बाद प्रॉपर्टी विंडो है तो ये क्या हो जाएगा? इट डिजाइन द फॉर्म प्रॉपर्टी विंडो क्या करेगा? प्रॉपर्टी विंडो होगा इट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज विंडो प्रॉपर्टीज को ही डिस्प्ले करेगी. उसके बाद है थर्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, तो ये इट लिस्ट द फॉर्म्स एंड मॉड्यूल फ्रॉम द करंट प्रोजेक्ट. एंड डिजाइन विंडो इट डिजाइन द फॉर्म. ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना था इसमें. ओके, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना था, तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया था. तो इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में से आप देखिए, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे आखिर में रूट आता है, तो रूट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. बी है यहाँ पे, इन ऑर्डर में ये बी है, और यहाँ पे ये लेफ्ट वाले होंगे और दूसरी तरफ राइट वाले होंगे. ठीक है, एक तरफ राइट लेफ्ट होगा और दूसरी तरफ राइट होगा. वेट एक मिनट, शिट यार. ओके, वापस से देखिए, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा है बाइनरी ट्री का इसमें. तो इन ऑर्डर दिया है, पोस्ट ऑर्डर दिया है. पोस्ट ऑर्डर में हमें पता है रूट जो है लास्ट में चला जाएगा और इन ऑर्डर में बीच में आ जाएगा. तो प्री ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा? रूट पहले मिलेगा. तो उसके अकॉर्डिंग जो था हमें चूज करना था. यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये बी के लेफ्ट साइड का होगा, ये राइट साइड की वैल्यूज आएंगी, तो उसको अरेंज करना है. ठीक है, फिर जो लेफ्ट में है उसमें भी रूट भी मिलेगा, लेफ्ट भी वैल्यू मिलेगी, राइट भी वैल्यू जो है इसमें मिलेगी. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा. अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टार्ट नेक्स्ट इन्फो इन द गिवन लिस्ट. ठीक है, तो 128 जो है यहाँ पे मिल जाएगा. व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर? तो एवियल ट्री हमें पता है जो हाइट होती है लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की, जो डिफरेंस होता है वो 0, 1 और -1 हो सकता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. कोड बताना था इस आउटपुट का पाइथन लैंग्वेज में, तो 9 जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा. देन उसके बाद देखिए, एक सॉर्टेड एरे दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछा था इसमें यूजिंग बाइनरी सर्च, तो 20 हो जाएंगी कंपैरिजन. हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 6 डिफरेंट नोड्स? तो 132 बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग डिवीजन मेथड. ये हैश टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें 626 जो है वैल्यू स्टोर्ड होंगी. Consider a n into n tri-diagonal sparse matrix A. Suppose we want to store sparse A in one dimensional array. What is the index of ij element of A in one dimensional array? तो 2i plus j minus 2 हो जाएगा. एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन सिक्वेंशियल सर्च में कितने चाहिए? तो n plus 1/2 हो जाएगा यहाँ पे. देन असेंडिंग ऑर्डर में कॉम्प्लेक्सिटी को अरेंज करना था, तो ऑर्डर ऑफ log to n, देन ऑर्डर ऑफ n, देन ऑर्डर ऑफ n log to n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n. ठीक है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? तो इसमें रेंज देखिए 3 नंबर तक दी गई और नंबर जो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 2 3 अगर हम लेंगे तो 100 200 300 यहाँ पे मिल जाएगा. ए कंप्लीट बाइनरी ट्री में लीफ नोड है n. व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री ऑफ 2 इन ट्री टी? तो n-1 जो है वहाँ पे मिल जाएंगी नोड्स. नंबर्स दिए गए हैं, इंसर्टेड करना है इन्हें ऑर्डर में, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस बताना. ओके, बाइनरी सर्च ट्री में पहले इन्हें अरेंज करना है. बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो रूट वैल्यू होती है वो राइट से तो कम होती है लेकिन लेफ्ट से ज़्यादा होती है. देन उसके बाद अरेंज करने के बाद उसका इन ऑर्डर हमें निकालना था, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. उसके बाद उस सर्कुलर क्यू की कंडीशन दी है ओवरफ्लो की, तो फ्रंट इक्वल टू 1, रियर इक्वल टू 1 और फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, तो बोथ 1 and 2 जो है दोनों ही जो है करेक्ट हैं. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? तो मेक ए सीक्वेंस इन विच इवेंट इज एग्जीक्यूटेड. उस अगेन आउटपुट ऑफ द कोड पूछे पाइथन लैंग्वेज की, ऑल द बेस्ट, और यहाँ पे दे दी रेंज अब की बार -3. ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ई. ठीक है. नेक्स्ट है द गिवन डेक्लेरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज बिलोंग्स टू
विच डाटा टाइप, तो डिक्शनरी से हो जाएगा, ये आप बता सकती हैं जो कॉलन यहाँ पर लगी हैं उनसे, ठीक है। ओके, वैल्यूज ऑफ एवरी वेरिएबल कैन बी चेंज्ड वंस ए वेरिएबल बाय हैज बीन क्रिएटेड एंड असाइंड, तो इसमें से नॉट ट्रू बताना था, तो जो ट्रू नहीं है वो है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं टू क्रिएट न्यू वेरिएबल एंड वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। कंसीडर किया हमने एक एरे जिसका साइज दिया 400, साइज ऑफ हर एक एलिमेंट का 2 वर्ड पर मेमोरी सेल दिया, तो एड्रेस पूछा 5-1 8 का रो मेजर फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 to 8। उसके बाद इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट क्या होते हैं, इवेंट यूजर इंटरेक्शन हो जाएगा, इवेंट लिसनर जो है परफॉर्म सेड इवेंट, और इवेंट हैंडलर हो जाएगा इवेंट मॉनिटर्ड बाय कोड। ओके, वॉइड कीवर्ड के बारे में बताना था जो करेक्ट है, तो स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप और इंडिकेट एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दोनों ही सही है। ओके, जो नॉट करेक्टेड है वर्चुअल फंक्शन इन C++, इस मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास और इट इज एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंट, तो नॉट करेक्ट बताना है, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही सही हैं, किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते इसमें। आउट ऑफ रेंज इंडेक्स जो होता है C++ में, ये सिंक्रोनस टाइप एक्सेप्शन होती है, और कीबोर्ड इंटरप्ट्स जो होती हैं एसिंक्रोनस एक्सेप्शन होती हैं। ओवर रीडिंग ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर जिसमें हम डीएलोकेट करते हैं मेमोरी को, और ओवरलोडिंग क्या होता है, अलाउ ए फंक्शन ऑपरेटर टू बी गिवन मोर देन वन डेफिनेशन, और ओवर रीडिंग होता है एबिलिटी टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेड मेथड। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्नरी ऑपरेटर, जो टर्नरी ऑपरेटर से सही नहीं है। देखिए इफ एल्स की तरह होती है, सिंबल ये होता है और इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होता है। इन C++ नेम स्पेस डिफाइन करता है स्कोप फॉर द आइडेंटिफायर। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं, जो मेंबर होते हैं क्लास के वो तो कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और जो स्ट्रक्चर होते हैं, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो पब्लिक होते हैं। व्हाट इज द सिंबल एंड एसोसिएटिविटी, असाइनमेंट के लिए हम इक्वल का यूज करते हैं, और जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। इन C++ जो सिन ऑपरेटर सी इन के साथ हम यूज करते हैं उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, एफ स्ट्रीम बेस है, इफ स्ट्रीम है, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम है। एफ स्ट्रीम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कॉमन टू फाइल स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम इनपुट ऑपरेशन लेगा, ऑफ स्ट्रीम आउटपुट ऑपरेशन, और एफ स्ट्रीम दोनों को, ठीक है। वॉइड मेन दिया है, INT x z दिया है, देन इसमें इंक्रीमेंट करके उसको ऐड किया गया है 17 में, ठीक है। देन z में ये किया गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 35, y 16 और z 51 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया मर्ज सॉर्ट की अकॉर्डिंग बताना था कि क्या आएगा, तो 80 150 असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करके बताना था। ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है SQL में, तो ज्वाइन इज एन ऑपरेशन यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉमन फील्ड बिटवीन देम। टू कन्वर्ट द केस ऑफ लेटर्स विच हेडर फाइल इन C++ इज टू बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम, तो C टाइप डॉट, क्योंकि केस ऑफ लेटर्स की बात हो रही है तो C टाइप आएगा कैरेक्टर में। ओके, जो DDL कमांड नहीं है इसमें वो बतानी थी, तो इंसर्ट टेबल हो जाएगा। आउटपुट बतानी है गिवन कोड की, तो पॉइंटर वाला ही क्वेश्चन है, B की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, मेंबर फंक्शन बताना है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++, करेक्ट, तो इट कैन एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बूल डाटा टाइप वैल्यू 2 लेते हैं, कितनी वैल्यूज लेते हैं, 2 लेते हैं। ओके, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है, C++ में रिटर्न टाइप भी होती है, फंक्शन नेम भी होती है, और नंबर एंड टाइप्स आर्गुमेंट, तीनों करेक्ट हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट की, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर होती है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बैकग्राउंड इमेज कैन बी एडिट फॉर ऑल द स्लाइड बाय एडिटिंग विच स्लाइड, तो स्लाइड मास्टर के द्वारा। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट बोलेंगे इसको। ओके, विच करेक्ट रिगार्डिंग टाइटल टैग, ओके जो करेक्ट है, अब देखिए आउटसाइड द हेड थोड़ी होता है, इनसाइड द हेड होता है, तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएंगे। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट के बारे में जो इनकरेक्ट है वो है इट शुड बी क्लटर्ड। ब्रेक ए पेज, अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पेज को ब्रेक करना है तो प्रेस करेंगे कंट्रोल और एंटर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू स्टैटिक वेबसाइट, तो कंटेंट चेंज एट रन टाइम। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है RDBMS में, डीनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रिडंडेंसी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। रिलेशन टेबल को बोलते हैं, टप्पल रो को बोलते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम को, डोमेन वैल्यू हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं, पिक्चर चार्ट, साउंड इफेक्ट, टेबल, तीनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगी। द डाटा टाइप फ्लोट कैन होल्ड नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, करेक्ट बताना है SQL में, तो बिल्कुल सही है। डाटा टाइप बिगिन ऑक्यूपाई 16 बाइट, ये गलत हो जाएगा। शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइनमेंट, तो कंट्रोल+R हो जाएगा, लेफ्ट के लिए L हो जाएगा। टैग क्या करते हैं, कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेजेस। व्हाट इज द कार्डिनलिटी, जिसमें 50 टपल और 20 एट्रीब्यूट है, तो कार्डिनलिटी भी 50 हो जाएगी, डिग्री 20 हो जाएगी। स्टूडेंट एक क्वेरी दी है, क्वेरी है तो हम किससे यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फाइंड द टपल ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स अबव 80, तो मार्क्स जिसके 80 से ज्यादा हो स्टूडेंट, तो थर्ड ऑप्शन। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग काउंट फंक्शन, तो दोनों ही जो है
नाइदर वन नोर टू, ना तो एक और ना ही दो, मतलब कोई भी सही नहीं है। सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ये इसमें क्लोज्ड जो है एरे ब्रैकेट दी है, तो इसमें ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये ओपन से होती तो डिक्रीज बाय 1 पॉइंट हो जाता। ठीक है, DML बतानी है SQL में, जो नहीं है तो वो डिलीट। ओके नहीं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ DML, तो DML का जो पार्ट है वो डिलीट है, कॉपी पेस्ट टेबल नहीं है। ईच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज नोन एज वर्कबुक बोला जाएगा, विच की ओपन ए गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस G। राइट द नेम ऑफ द रिलेशनल एल्गोरिथम। ओके, पाई से हम प्रोजेक्शन दिखाते हैं, X से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और S से सिलेक्ट कमांड। ओके, हाफ डुप्लेक्स जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। फुल डुप्लेक्स जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ये बिल्कुल सही है, ओनली 2। रेजोल्यूशन बताना है 2 इंच इंटू 2 इंच इमेज का 512 बाई पिक्सल के साथ, तो 256 पिक्सल पर इंच जो है निकल जाएगा। मेमोरी बफर विच स्टोर द इमेज डेफिनेशन, इसको फ्रेम बफर बोला जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग OSI लेयर, जो OSI लेयर के बारे में सही है। द सेशन लेयर प्रोवाइड एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग ए सेशन बिटवीन टू एंड यूजर, बिल्कुल सही है। डाटा लिंक लेयर सेटअप करती है लॉजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डाटा लिंक लेयर में तो फिजिकल बात होता है, तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। इफ कंप्लीट ग्राफ एंड n नोड्स, तो कितनी एजेस बनेंगी, n-1/2, ये बार बार मैंने आपको कराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो सिंगल टोन नहीं होता है। मैक्स हीप दिया था तो 20 को इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही मिलेगा हमें। ओके, नोट ANP कंप्लीट प्रॉब्लम, तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद ओड डिग्रीज ऑलवेज इवन नंबर। व्हाट इज इमेज मैप इन HTML, तो स्पेशल इमेज इन विच डिफरेंट एरिया पॉइंट टू डिफरेंट लोकेटर्स ऑन द वेब। If an image has height of 4 inches and aspect ratio 3:2, then width बतानी थी तो 6 inches हो जाएगा। How many forms can we have in web page at the maximum, तो no limit। Every node in either red or black, okay, red और black के बारे में सही बताना था, तो इसमें फर्स्ट और 3 होते हैं सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइल फॉर्मेट ऑफ ग्राफिक्स, तो वेव नहीं होता है। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है रेशियो ऑफ विड्थ और हाइट का निकालते हैं हम। ओके, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में बिल्कुल सही है। सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ होता है, पैकेट स्विचिंग में जो भी डाटा होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में वो पैकेट्स में जाता है, तो बोथ आर करेक्ट। इन मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल यूज्ड टू स्टोर एन इमेज, देन द फ्रेम बफर इज नोन एज, तो इसको पिक्स मैप बोलेंगे। इफ ए सिस्टम हैज रेजोल्यूशन दिस, देन व्हाट इज द साइज ऑफ द रिफ्रेश बफर। इफ द सिस्टम स्टोर 14 बिट्स पर पिक्सल, तो 4400 किलोबाइट्स हो जाएगा। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बेस्ड होती है डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम पे। ओके, बी ट्री ऑर्डर एम के बाद, बी ट्री में क्या होता है, लीफ नोट्स जो होती हैं वो सेम लेवल पे होती हैं, लेकिन ये कह रहा है नोट सेम लेवल, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सैंड बॉक्सिंग इज ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रोग्राम्स। हाउ मेनी एंटिटीज आर एसोसिएटेड द क्वाटरनरी रिलेशनशिप इन ER मॉडलिंग, तो 4 हो जाएगा। SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ये इंक्लूड करता है मैथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी दैट हेल्प एन एंटरप्राइज टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप। हनीपोट सिस्टम क्या होता है, दे आर डिकॉय सिस्टम टू अट्रैक्ट अटैकर इन ऑर्डर टू लर्न देयर टैक्टिक्स। ओके, इसमें FOPL की बताना था, फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक में किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसिड प्रॉपर्टी 4 होती है ना, तो इंस्टांस नहीं होती इसमें। कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, एटोमिसिटी होती है। अदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, तो पैचिंग हो जाएगा। इंटेलिजेंट एडिटर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन ए डोमेन एक्सपर्ट एंड एन एक्सपर्ट सिस्टम। इन SQL व्हाट इज द ग्रुप बाय क्लोज, तो इट ग्रुप द रो टुगेदर दैट कंटेन द सेम वैल्यू इन ए स्पेसिफिक कॉलम, यहाँ पे ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मॉडल, तो इनहेरिटेंस मॉडल हो जाएगा। ओके, स्पूफिंग एज एक्ट ऑफ disguising a communication from unknown source as being a trusted source, spoofing. What is the full form of FOPL, फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक। इसमें से बताना जो करेक्ट है रो फंक्शंस के लिए, तो सेकेंड एंड थर्ड। राउंड एंड लेंथ सही है, इंसर्ट सही नहीं है। What is the full form of लिस्ट, तो लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। डाटा डिक्शनरी की डेफिनेशन 1 बिल्कुल सही है कि कलेक्शन ऑफ डेफिनेशन, रूल्स एंड एडवाइजरीज ऑफ डाटा डिजाइंड होता है। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है, टेबल इज ज्वाइंड टू इट सेल्फ। इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताना था, तो 60 हो जाएगा इसका वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डाटाबेस, तो फ्रंट एंड नहीं होता है, बाकी तीनों जो होते हैं एलिमेंट होते हैं डाटाबेस के। ओके, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोसेस, तो डाटा एक्विजिशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, मैचिंग एंड क्लासिफिकेशन। ओके, ट्रू रिगार्डिंग क्रिप्टोग्राफी, तो साइफर टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड टेक्स्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ये बिल्कुल सही है। डैश इज लूजली कपल्ड सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होता है, और पैरेलल प्रोसेसिंग ये टाइटली कपल्ड होता है। नोट ए साइफर मोड इन क्रिप्टोग्राफी, तो स्टैम्प साइफर मोड। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल इन विच कंपोनेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। रंग कट्टा मेथड इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
Routing algorithm which is do not base their routing decision on measurement or estimate of the current traffic and topology belong to which category? तो नॉन अडेप्टिव. नॉट ए डाटा माइनिंग टेक्निक, तो इवैल्यूएशन हो जाएगा, जो डाटा माइनिंग टेक्निक नहीं होती है. द प्रोसेस विच डिजिटाइज्ड एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द इमेज ड्यूरिंग डिजिटल कन्वर्जन ऑफ एन इमेज नोन एज क्वांटाइजेशन. Computational linguistic is the science of computer dealing with languages. An image may be defined as a two-dimensional function where x and y are coordinates होंगे और जो amplitude of the function होगा उसको हम intensity बोलेंगे, image of the point. Simulation is an imitation of the dynamics of real world process or system over time. What is axon? Axon क्या होता है neural networks में? तो long cylindrical connections होते हैं that carries impulses from the neurons. The frequency which is used for transmission of signal from the satellite to earth station receive, तो इसको downlink frequency बोला जाता है. न्यूरॉन बताने थे, तो न्यूरॉन इज ए स्मॉल सेल दैट रिसीव्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल impulses to other neurons. Full form of MISD, multiple instruction stream and single data stream. Not a data mining language, तो बेसिक नहीं है. Sending incoming packet to every outgoing like except the one it is arrived known as flooding. Newton-Raphson method is used to compute a root of the equation with 1 as the initial value. The approximate value after one iteration is 1.571. ओके, एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग जो नहीं है वो है पैरेलल कंप्यूटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, तो कंप्यूटर टेबल. आगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन है. प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स पीपल एज रिजल्ट ऑफ विच ही शी इज मोटिवेटेड टू अंडरटेक सिमिलर एक्टिविटीज ऑन हिज अराउंड. दिस गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए असिस्टिव डिवाइस यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो हियरिंग एड. द सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी फॉर क्लास 3rd to 5th is woven around the 6 interconnected themes. woven विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दोज, तो शेल्टर, वाटर और फूड तीनों होती हैं. आइडियाज फॉर ड्रामा मे कम फ्रॉम द फॉलोइंग, कहाँ से आएगा ड्रामा का आइडिया? इमेजिनेशन, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, लिटरेचर और मूवी, चारों से ही. ओके, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टू अप्लाई एडिशन ऑफ 2 डिजिट और टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएबल, तो बोथ हो जाएगा. ओके, मेजर टाइप ऑफ प्ले फॉर चाइल्ड, कंस्ट्रक्टिव प्ले, फंक्शनल प्ले और ड्रामेटिक प्ले, तीनों ही है. इफ ए टीचर इज टीचिंग टॉपिक 4 टू द स्टूडेंट, मतलब कोई टॉपिक 4 पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो तरीका क्या होगा उसको ज़्यादा इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज़ बनाने का. नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड ड्राइंग ऑफ यूनिक आर्किटेक्चर, तो बहुत हो जाएगा. इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे थ्योरी ए चाइल्ड अंडरस्टैंड कैरी आउट कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शन, तो फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड. When we study history, then we study the history of many other social sciences subject like economic history, political history, history of physiology, etc. The statement above given shows that the social science subjects are interdisciplinary or interrelated in nature. Scientific argument involve 3 components. Which of the following are these components? Hypothesis, predication and evidence. तीनों हो जाएंगे. Which of the following are not a method of assessment in language learning? तो is not the method. Oral test or written test. Neither one nor two. तो नोट पूछा था इसने, लेकिन ये दोनों ही हैं, तो नाइदर 1 नोट 2 हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्री नंबर कंसेप्ट कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, तो मैचिंग, सॉर्टिंग एंड कंपेयरिंग. डैश एंड डैश, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर इंप्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग. Which of the following are the role of teacher in the theme-based integrated early childhood and care education program? Observe children to identify their interest, need and capability and the pace of their development and create nurturing and positive relationship in the classroom. Both जो है correct हो गई. Okay, यहाँ पे value education can be provided to the student. किस तरीके से जॉब प्रोवाइड कर सकते? स्किट एंड ड्रामा के द्वारा, मॉर्निंग असेंबली, कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो तीनों. Which of the following can help to teacher to make teaching learning process participatory in social science? By arranging debate or by teaching student that how to cooperate with each other, तो both हो जाएगा करेक्ट. ओके, जो करेक्ट आर नॉट करेक्ट है, कंडीशनिंग ऑफ इलाइसिट बिहेवियर डिफाइन क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशनिंग ऑफ एमिटेड बिहेवियर डिफाइन ऑपेरेंट कंडीशनिंग. तो जो करेक्ट नहीं है वो बताना था, तो दोनों ही करेक्ट है, तो नाइदर 1 नॉट 2. ना तो मतलब ना तो 1 इनकरेक्ट है और ना ही 2 इनकरेक्ट है. वाइल टीचिंग ए चिल्ड्रन हाउ टू रीड, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड, तो बोथ. द मटेरियल यूज्ड मस्ट बी मीनिंगफुल होना चाहिए और ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि चाइल्ड उसको अच्छे से समझ पाए, फेमिलियर हो उससे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट फैसिलिटेशन, जो करेक्ट नहीं है, तो हेल्पिंग द चाइल्ड बाय गिविंग फ्री एक्सेस, बिल्कुल है ये. प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ आर्ट मार्शल, ये भी सही है, तो नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों ही सही है. डैश एड्रेस टू द प्रिंसिपल दैट द नॉलेज राइज फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एविडेंस गैदर्ड स्पेशली यूजिंग सेंसेस, तो एम्पिरिसिज्म एड्रेस, ठीक है. ओनली 2 जो है करेक्ट हो जाएगा. तो ये जो था फीमेल कंप्यूटर साइंस का पेपर, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा जिसका टीजीटी का एग्जाम है कि आगे जो है एग्जाम किस तरीके का आपसे पूछा जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.